अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हबीबा और आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज की इस रेसिपी में मैं आपको इतनी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना कि आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके हफ्तों के, महीनों के, दिनों के काम मिनटों में और सेकंडों में हो जाएंगे। यकीन करें, सर दर्द ही ख़त्म। और आपकी मियाँ भी बहुत खुश होंगी कि वाह, हमारी बेटी ने क्या कमाल किया है। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ हरी धनिया को महफूज करने का तरीका बिना फ्रिज में रखे। बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। हमारा हरा धनिया अगर हम मंगवाते हैं मार्केट से जैसे ही, तो ये अक्सर येलो येलो होना स्टार्ट हो जाता है 1-2 दिन के बाद। अक्सर हमारे हरे धनिया में यानी कि वो गीला होने की वजह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हरा धनिया जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। जबकि हमें हर टाइम इसकी ज़रूरत होती है और हम चाह रहे होते हैं कि हमारा हरा धनिया महीनों तक महफूज रहे। तो आज वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो जो मैं यूज़ करती हूँ खुद। और मैं भी मार्केट से तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया मंगवा लेती हूँ, जो कि मैं महीना तक यूज़ कर लेती हूँ। महीना इसको चलाती हूँ और बिल्कुल फ्रेश रहता है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने इसको करना है क्या, आप भी अगर मार्केट से ज़्यादा हरा धनिया मंगवाते हैं मेरी तरह, तो आपने इसको क्या करना है कि इसके अंदर से अच्छे से इसकी सफाई कर लेनी है। यानी सफाई से मेरा जो भी गंद वगैरह है इसमें से निकाल लीजिए। येलो पत्ते आपके पास जो इसमें होते हैं पहले से मौजूद, वो भी निकाल लें। हाँ, इसको वॉश नहीं करना, आपने वॉश बिल्कुल नहीं करना। वॉश का मैं आपको बताऊंगी। आप कहेंगे भाई ये क्या कह रही हैं कि वॉश क्यों नहीं करना है। वॉश मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना कि आपने इसको वॉश क्यों नहीं करना। इसमें से येलो पत्ते आपने जो है ना वो रिमूव कर देने हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए और मुझे बताएं कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक एक गड्डी बनाती जाऊँगी और इसको कट करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरा धनिया की गड्डी बना ली है, जिस तरह से आप हरा धनिया बनाती हैं नॉर्मली। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कट करते जाना है बारीक। और कट करने के साथ साथ आपने जो है ना इसको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो नीचे रखने के लिए वो भी क्लीन हो, यानी कि खुश्क हो। और जो आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हो वो भी खुश्क हो। हर धनिए में नमी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना अक्सर हमारे हर धनिए में नमी होती है, जिसकी वजह से हमारा हरा धनिया जो है ना वो जल्द ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, आपने जो मार्केट से लेकर आना है या आपने अपने गार्डन से उतारना है, तो आप इसको वॉश नहीं करना है बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगी कि भैया आप कह रहे हैं कि आपने वॉश नहीं करना है, इस तरह से तो बहुत सारा केमिकल्स होते हैं, इनके ऊपर स्प्रे किए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकते। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं कि आप कोई भी किचन टॉवल ले लें या टिश्यू पेपर की मदद से इसके ऊपर प्रेस करके देख लें कि इसमें नमी है या नहीं है। जो नमी है वो इसको अच्छे से खुश्क कर लें। यहाँ डिस्पोजेबल जो है ना वो होती है हमारे पास बॉक्स। अक्सर हम खीर वगैरह यूज़ करते हैं, लेके आते हैं मार्केट से, या फिर हम लोग आइसक्रीम लेके आते हैं तो हमारे पास डब्बियाँ आती हैं डिस्पोजेबल, जिनको हम फेंक देते हैं बेकार समझ के। लेकिन यकीन करें, इन्हें मत फेंका करें। इसके लिए भी जो है ना आपकी ज़िंदगी इन्होंने भी बहुत आसान कर देनी है। इस तरह से आप इनको महफूज कर लें। अक्सर अगर हम लोग कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो हमने उन्हें खाना वगैरह देना हो तो हम इस बॉक्स में दे सकते हैं उनको। और भी बहुत ज़्यादा सारी काम की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बॉक्स लिया है उसमें 2 टिश्यू पेपर अच्छे से फैला लेते हैं। ध्यान है कि आपका जो बॉक्स है ना वो बिल्कुल नमी से पाक हो, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर आपने इसको टिश्यू पेपर को फैलाना है और उसके अंदर आपने हरी धनिया को बंद कर देना है, यानी डालकर बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देना है, ताकि इसके अंदर भी नमी कोई ना जाए। सर्दियों का मौसम है, आप इसे बाहर ही रखेंगे तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर गर्मियाँ हैं तो भी आप इसको बाहर रखेंगे, ठंडी जगह पर रखें, खुश्क और ठंडी जगह पर, तो ही ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास बड़ा बॉक्स भी है, जो मैं बाकी का सारा धनिया कट करूँगी तो इस बॉक्स में डालूँगी। ये भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो अच्छा आपने इसको, आपने कहा था कि धोना नहीं, इसको आपने जब भी यूज़ करना है थोड़ा सा निकालिए धनिया, इसमें से पानी में डाल के वॉश कीजिए। वॉश करके आप अपनी हंडियों में डालें। अगर आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, ताकि आने वाली जो है ना वीडियो आप बताया करें कि हम किस के रिलेटेड लेकर आएँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।